नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा और आज आपके साथ चर्चा करता हूं इस विषय पर कि कलाओं में कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन का क्या महत्व होता है एक कला शिक्षार्थी के लिए और कैसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एक अच्छा कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन शब्द है, इसको कंपाउंड वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का एक समायोजन। तो हम सभी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो केमिस्ट्री में एक शब्द कंपाउंड होता है और कंपाउंड जो होता है वह कई सारे एलिमेंट से बना होता है। जैसे कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि। लेकिन इनसे जो कंपाउंड बनते हैं वह H2O पानी, CO2, H2NO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यह जो कंपाउंड होते हैं, यह जो भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के समायोजन से बनते हैं, इसके गुण धर्म कुछ अलग ही होते हैं। इसमें जैसे पानी है तो पानी में के कुछ अलग ही गुण धर्म होते हैं, जिसमें जो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन पानी जो बनता है पानी के गुण धर्म अलग ही होते हैं, जिसमें ना तो हाइड्रोजन गुण होते हैं ना ऑक्सीजन गुण होते हैं। वह कंपाउंड बन जाता है, वह एक संयोजन बन जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, और उसके अलग ही गुणधर्म होते हैं। वह अपने आप में एक यूनिट, एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो इसी तरह से जब हम किसी भाषा, किसी कला में जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे विजुअल वोकैबुलरी होती है, और उन विजुअल वोकैबुलरी या फिर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो कला के जो तत्व होते हैं और कला के जो सिद्धांत होते हैं। कला के तत्व जैसे हम समझ सकते हैं विजुअल आर्ट्स में लाइन, फॉर्म, कलर, स्पेस। तो इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और जहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट की बात करते हैं, वहां पर आपके हमारे यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, रिदम, हार्मनी, बैलेंस, यूनिटी इत्यादि ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को एक विशेष प्रकार से समायोजित करके, और जब प्रिंसिपल्स और एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स को अचीव करते हैं, तो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स इन दोनों का जो समायोजन है वह कंपोजिशन कहलाता है। और अधिक क्लियरली बात करें तो जैसे कि हमारे विजुअल वोकैबुलरी जो होती है, जैसे हमारे हाथ, पैर, मुंह, लाइन, कलर, जो भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स और एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल्स है, इनके समायोजन से जब हम कोई एक मीनिंगफुल, कोई एक सुंदर कलाकृति का निर्माण करते हैं, तो वह कंपोजिशन कहलाता है। कोई नृत्य जब होता तो नृत्य के जो हमारे तत्व होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो भी नृत्य के जो शब्दावली होती है, जो रूप होते हैं नृत्य के, भिन्न भिन्न मुद्राएं, भिन्न भिन्न पोस्चर्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से और उन एक सही थीम में उनको पिरो के जब हम एक नृत्य की संरचना करते हैं, तो वह नृत्य का कॉम्पोजिशन होता है। ऐसे ही पेंटिंग में अलग अलग जो रेखाएं होती हैं, कलर्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं, विजुअल वोकैबुलरी जो होती है, पहाड़, नदी, हाथ, पैर, मुंह इत्यादि के कॉम्बिनेशन से जब हम कोई मीनिंगफुल, जब कोई सुंदर पेंटिंग की रचना करते हैं, तो वह कॉम्पोजिशन कहलाता है। ऐसे ही जब मूर्ति में भी हम अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग जो भी फॉर्म्स हैं, एक थीम के साथ उनको समायोजित करके, फॉर्म्स, टेक्निक्स और थीम्स को समायोजित करके जब हम एक मीनिंगफुल, एक सुंदर कलाकृति का निर्माण करते हैं, तो वो कंपोजिशन। ऐसे ही जो लेखन की लिटरेरी आर्ट्स में एक कवि और एक लेखक जब भिन्न भिन्न शब्दों को एक के सेंटेंस बनाता है और अलग अलग शब्द
अल के अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन उनको एक सेंटेंस के रूप में के धागे में पिरोता है तो वह एक मीनिंग जनरेट करता है, उन सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बनाता है, पैराग्राफ का एक चैप्टर बनता है और चैप्टर्स की बुक बनती है। इस तरह से जो तो एक जो कह सकते हैं कि एक जो चैप्टर होता है वह एक कॉम्पोजिशन होता है, और एक किताब है वो एक कॉम्पोजिशन होता है, वो भिन्न भिन्न एलिमेंट से बना है। उसमें भी एलिमेंट्स के रूप में हम कह सकते हैं कि शब्द होते हैं, अलंकार होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, एनालॉजीज होती हैं, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं और तत्व होते हैं जो लिटरेरी आर्ट्स के, वह उसमें शामिल होते हैं। ऐसे कवि होता है तो कभी भी शब्दों के साथ खेलता है, शब्द तत्व है, शब्द एलिमेंट्स है, उनके साथ खेल के उनके साथ जब वो है अपनी रचना का निर्माण करता है तो वो कॉम्पोजिशन कहलाता है। तो कॉम्पोजिशन का सिंपल शब्द है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स विद अ थीम, टेक्निक एंड फॉर्म। स्पेशली विजुअल आर्ट्स में एक कला छात्र के पास, एक आर्ट स्टूडेंट के पास बहुत सारे विषय होते हैं जो उससे वोकेबलरी अर्जन के लिए थे। लाइफ स्टडी है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ड्राइंग है, तो यह उसके वोकेबलरी अर्जन के लिए आवश्यक अलग अलग प्रकार की तकनीक का उसे ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि पेंटिंग का छात्र है तो उसे मिनिएचर है, म्यूरल्स के अलग अलग टेक्निक का फेस को टेम्परा ज्ञान दिया जाता है, टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है, लाइफ स्टडी, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ इत्यादि ज्ञान दिया जाता है। उससे उसकी वोकेबलरी वो अर्जन करता है। लेकिन कंपोजिशन एक सब्जेक्ट होता है जो उसका एक रूप से कह सकते हैं मुख्य सब्जेक्ट होता है, जहां पर वो सारी वोकेबलरी को समायोजित करके अपनी एक भाषा, अपनी एक लैंग्वेज का इजाद करता है और अपनी अभिव्यक्ति के एक तरीके का खोजता है। और एमएफए में जाकर यह कंपोजिशन ही एकमात्र उसका सब्जेक्ट रह जाता है, और जहां पर मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स में उससे एक उम्मीद की जाती है कि वह एक अपने आप में एक स्वतंत्र और परिपक्व कलाकार जो अपनी एक इंडिविजुअल भाषा का मास्टर होता है, एक इंडिविजुअल पहचान जिसके काम की हो, तो वह कंपोजिशन का ही एक मैच्योर्ड फॉर्म होता है। इसी प्रकार स्कल्पचर में भी सेम ही जो पैरामीटर्स होते हैं। बैचलर्स में बेसिक उसे लाइफ स्टडी, पोर्ट्रेट और फुल फिगर ड्राइंग, फुल फिगर स्टडी इन क्ले का ज्ञान दिया जाता है। अलग अलग टेक्निक से स्टोन कार्विंग है, वुड कार्विंग है, मेटल कास्टिंग है, और आपका मल्टीप्लिकेशन है इत्यादि, आउटडोर स्कल्पचर इत्यादि भिन्न भिन्न तकनीक, भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों और विधाओं का उसे ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कंपोजिशन जो उसका सब्जेक्ट होता है वो मूल सब्जेक्ट होता है, जो आगे चल के फोर्थ ईयर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के बेसिस पर यह आकलन किया जाता है कि छात्र ने कितनी प्रोग्रेस करी। जो सारा लाइफ स्टडी है, पोर्ट्रेट है, फिगर ड्राइंग है, अलग अलग मीडियम टेक्निक्स हैं, ये सारे उसके सपोर्टिंग में होते हैं। इनका भी अध्ययन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये सपोर्टिंग में होते हैं। मुख्य जो विषय होता है वह कंपोजिशन होता है, और मास्टर्स में जाके उसके पास एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, वह रहता है कंपोजिशन, जहां पर वह अपनी इंडिविजुअल भाषा, इंडिविजुअल कला की शैली का इजाद करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उस पर वह अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में वह एक परिपक्व कलाकार, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट बनता है। सेम जैसे अप्लाइड फील्ड में जो 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 शुरुआत में बैचलर डिग्री में तो उससे क्या ना अलग अलग तरह के पोस्टर हैं, होर्डिंग्स हैं, अलग तरह के अल्फाबेट का, टाइपोग्राफी इत्यादि ज्ञान दिया जाता है। लेकिन फिगर ड्राइंग, लाइफ ड्राइंग का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे छात्र मास्टर्स में आता है तो उसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज के समय तो एआई का ज़माना है, आज के समय तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देने पर किसी भी प्रकार का पोस्टर, किसी प्रकार का इलस्ट्रेशन, किसी प्रकार पिक्चर जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। केवल विजुअलाइजेशन ही आज के समय बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यह तय कर पाना कि अच्छी कलाकृति क्या होती है, एक अच्छा जो आर्ट वर्क है, एक अच्छा जो कंपोजिशन है, एक अच्छा जो एड है, वह क्या है, यह तय कर पाना, यह समझने की क्षमता एक संगीतज्ञ के लिए कि अच्छा संगीत, एक अच्छा जो राग है, एक अच्छा जो कंपोजिशन है वो क्या है, इसको समझ पाना। अगर एक रिक्शे वाले से कहो कि अपने जीवन का सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया गाना बजाओ, तो वह जो गाना बजाएगा वह बहुत ही मतलब आम जो फिल्मी गाना ही होगा। वह कभी भी भीमसेन जोशी या फिर ओमकार नाथ, मन्ना डे इत्यादि के संगीत को पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे टेस्ट का एलिवेशन है। और इससे हमारे जो कला की जो एजुकेशन है, इससे कलाकार का जो टेस्ट है, कलाकार का जो उसके जो सौंदर्य की जो परख, सौंदर्य की जो समझ है, वह उसका उत्थान बहुत आवश्यक है, पेंटिंग और स्कल्पचर में भी। यदि कोई किसी अगर कलाकार की अगर एक कला के प्रति समझ अच्छी नहीं होती, वह जो भी बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जो रेनाउंड आर्टिस्ट है, जैसे स्कल्पचर में अनीश कपूर है, पेंटिंग प्रभाकर कोल्टे हैं, सुबोध गुप्ता है, इत्यादि कला को अगर नहीं समझ पाता है, तो वह कहीं जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी से दूर रहता है। तो कंपोजिशन एक ऐसा डोमेन है जहां पर इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए ही एक छात्र को ट्रेन किया जाता है, और उससे उम्मीद की जाती है कि वह अपने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को का उत्थान करे और उसमें एक लेवल को हासिल करे। और इस तरह से कंपोजिशन एक कला के विद्यार्थी के लिए, कलाकार के लिए कंपोजिशन की समझ बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।